सो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर हमारा सेकेंड प्रोसीजर है, जिसमें आप देख सकते हो अ डेलिब्रेट प्लान्ड इनिशिएशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन दैट स्टिमुलेट लेबर। यानी कि आप खुद से, आपको मालूम है कि मुझे चीज करनी है, राइट? सो यू आर जस्ट इनिशिएटिंग विच इज कंप्लीटली प्लान्ड इंडक्शन। ओके, ऑक्सीटॉक्सिन मैंने बोला दो टाइप की है, या हार्मोनल या फिर आपका मैकेनिकल। ओके, बट अभी मैंने जो ऑक्सीटॉक्सिन वर्ड बोल दिया, दिस इज हार्मोनल। ऑक्सीटॉक्सिन को हम डीपली पढ़ेंगे जब आपके आगे वाले लेक्चर्स आएंगे। अभी बस आपको इतना ध्यान में रखना कि ऑक्सीटॉक्सिन इंड्यूस कैसे कर रहा है और कब कर रहा है। ऑक्सीटॉक्सिन अ बेसलाइन ट्रेसिंग ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड फीटल हार्ट रेट। ओके, सो इंक्रीज आईवी डोसेज, बढ़ा दीजिए ऑक्सीटॉक्सिन की। ओके, फॉर एज प्रिस्क्राइब्ड ओनली आफ्टर असेसिंग। ओके, सो हम ऑक्सीटॉक्सिन का डोज बढ़ा भी सकते हैं और कम करके स्टॉप भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, नंबर 1। नंबर 2, इस दौरान आपको फीटल हार्ट रेट, मैटरनल बीपी, पल्स, ये सब चेक करना है। और जब आपको लगे कि कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा आ रहे हैं, बेबी लेट डी एक्सेलरेशन में जा रहा है या फिर बेबी अर्ली डी एक्सेलरेशन में जा रहा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वेरिएबल में जा रहा है, उन सब कंडीशंस में आप ऑक्सीटॉक्सिन को बंद भी कर सकते हो, स्टार्ट भी कर सकते हो। तो इट्स वेरी यूनिवर्सल सा है कि आप इसे अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ओके जस्ट लेट मी, या परफेक्ट। सो नाउ नेक्स्ट इज डू नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन। आपको ऑक्सीटॉक्सिन का रेट तब नहीं बढ़ाना है जब वंस द डिजायर्ड कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 से 3 मिनट में आ रही है और कितनी देर तक रह रही है, 60 सेकेंड तक रह रही है। ये कौन सी स्टेज में आता है हम लोग कल डिस्कस करेंगे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, नॉर्मल लेबर के अंदर कौन से सेंटीमीटर में कितना मिनट जा रहा है, कितना सेकंड जा रहा है, तो वो सब डाटा हम तब डिस्कस करेंगे। अभी बस आपको क्या ध्यान में रखना है, 2 से 3 मिनट में अगर आपका जो इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, या यस जो कॉन्ट्रैक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 to 3 मिनट्स आ रही है और कब तक रह रही है, 60 सेकेंड्स, then that is something you can increase or do not increase or you can stop. okay, more than 90 सेकेंड तो स्टॉप ही कर देते हैं। सो नाउ नेक्स्ट यू विल सी डिसकंटिन्यू ऑक्सीटॉक्सिन, बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर दीजिए जब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है सेम टाइम, यानी थोड़ा सा 2 मिनट से कम लेकिन 90 सेकेंड से ज्यादा रह रही है, तो आप ऑक्सीटॉक्सिन को क्या कर दोगे, स्टॉप। तो गाइज ये आपके सिचुएशनल क्वेश्चंस बनते हैं कि इफ अ पेशेंट with with the oxytocin is already running or going on and patient is experiencing pain, okay, at the frequency rate of 2 to 3 minutes and for 60 seconds, what is your reaction, what will you do being a nurse, being a maternity nurse? आपका क्या बनता है, do not increase the rate, but if it is less than 2 and more than 90 or at 90, stop द ऑक्सीटॉक्सिन। ये 2 मैंने पॉइंट स्पेशली यहाँ इसलिए मेंशन किए गए हैं क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। दीज आर समथिंग जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि सिनेरियो है, एक सिनेरियो है आपके सामने। ऑल राइट, सो नेक्स्ट अब आप देख सकते हो मैकेनिकल ये बोल लो या फिर सर्विक्स स्टिपन, मतलब कि वो फिंगर से ऐसा करके कट करके 2 फिंगर से ऐसा पंचर करके एंड दे विल ओपन द फिंगर, तो उसे हम सर्विक्स स्टिपन भी बोलते हैं और ये भी देखने को मिलता है इन योर इंडक्शन ऑफ लेबर। ऑल राइट, अब इंडक्शन ऑफ लेबर भी एक फॉरेन कंट्रीज में मैं एनक्लेक्स बेसिस से बोलूं तो वो भी क्या है, एक परमिशन लेना है। इंडिया में लेते हैं परमिशन? नहीं, वो नहीं लेते, वो अपने हिसाब से बिशप के हिसाब से ओके, बिशप स्कोर के हिसाब से वो लोग कर लेते हैं, बट कंसेंट नहीं लिया जाता है। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में इन एनक्लेक्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोले, आपको ये स्टेप्स हैं जो कि पूरे इंपॉर्टेंट फॉलो करने हैं। नंबर 1, इन्फॉर्म द मैटरनल कंसेंट, ओके। नंबर 2, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन अगर है तो आप इंड्यूस करेंगे, अगर कोई और प्रेजेंटेशन है तो इंड्यूस नहीं करेंगे। नंबर 3, एडिक्वेट फीटल स्टेटस टू कमेंस लेबर, ओके, यानी कि आपका जो बेबी का जो स्टेटस है वो कमेंस करने लायक होना चाहिए। ओके, सो फीटल का जो स्टेटस है, फीटल हार्ट रेट, इट शुड बी मोर देन 120 बीट्स पर मिनट एंड द बेबी शुड बी नॉट एस्पिरेटेड विद एक्रोनियम, वो नहीं एस्पिरेट करना है। इन सब कंडीशंस को आपको मद्देनजर रखना है फीटल स्टेटस में, ओके। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द बिशप स्कोर, और फिर क्या करना है, बिशप स्कोर, गाइस डोंट फॉरगेट
बिशप स्कोर का सीधा सीधा रिलेशनशिप आपके इंडक्शन ऑफ लेबर से है और बिशप किया जाता है, सो इट्स वेरी कॉमनली यूज इन गाइनी, ओके। सो डिटर्मिनेशन ऑफ द बिशप स्कोर एंड देन आफ्टर अब हम बात करते हैं मैकेनिकल की। मैकेनिकल में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये तो थोड़ा सा सिंपल सा आपको यूरिनरी कैथेटर लग रहा होगा, बट इट्स नॉट अ यूरिनरी कैथेटर। आई विल सेंड वन फोटो इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो कि एक अलग तरीके के बैलून होते हैं, व्हाइट कलर का बैलून होता है और लेट मी शो यू। बेसिकली हमारे पास जो मेथड है मैकेनिकल की, अगर मैं बात करूं मैकेनिकल इंडक्शन, ओके, इस मैकेनिकल इंडक्शन में और हार्मोनल में, तो मैकेनिकल की बात करते हैं। आप ये बैलून सा देख पा रहे हो, एक कैथेटर सा देख पा रहे हो, इसमें यहाँ पे एक बैलून होता है, ओके। या तो आप स्कैपुलम यूज करोगे, ओके, या तो इससे ओपन करोगे, या फिर आप फिंगर से भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हो, डिपेंड करता है, ओके। इन केस अगर आपने इसे यूज किया है करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, इस कैथेटर को पहले तो 5 अल्कोहल स्वैप्स, नॉट अल्कोहल, बिटाडीन स्वैप, सॉरी 5 बिटाडीन स्वैप से क्लीन करेंगे सर्विक्स को। 5, ये मैंने पढ़ रखा है इनक्लेक्स में, मुझे अभी भी याद है, 5 स्वैप्स आता है। 5 स्वैप से हम जो हमारा सर्विक्स होता है उसको अंदर से क्लीन करते हैं पहले, या बिफोर मैकेनिकल इंडक्शन। बिफोर मैकेनिकल इंडक्शन वी नीड टू क्लीन विद 5 बिटाडीन स्वैप्स, ओके। यहाँ आई डोंट थिंक सो, आई डोंट नो, आई विल लेट यू नो, अगर लिखा होगा तो मैं दिखा दूंगी, वैसे मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ओके। सो अब आप इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हो कि इस डायग्राम में क्या है। आई होप इट इज क्लियर। या द बलून इज इन्फ्लेटेड इन 30 to 60 ml ऑफ स्टाइल वाटर, यानी कि इसे लगाकर आप इस कैथेटर को इंसर्ट करते हो, ओके। इंसर्ट करने के बाद आपके जो 2 पोल्स थे उसमें से एक पोल में आप लगभग 30 से 60 ml पानी जो है वो डालते हो, और एक बलून में तो आई स्टिल रिमेंबर 80 to 100 ml भी डाला जाता है। उसमें 2 बलून होते हैं। आई विल शो यू, वेट, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस प्रकार से ये काम करता है, ओके। सो ये जो बैलून आप देख पा रहे हो और ये जो आप कैथेटर देख पा रहे हो, ओके। सो क्या होता है यहाँ पे कि ये जो बलून है वो फिल हो जाएगा, और फिल करते ही आपके ये जो सेल्स है सर्विक्स के, इनको क्या करता है, इरिटेट करता है, और आपकी सर्विक्स प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज कर देती है, और उन प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज होने से क्या होता है, लेबर इंड्यूस हो जाती है। दैट इज द वे किस तरीके से ये आपका जो कैथेटर है वो इंड्यूस करता है लेबर को। नेक्स्ट गाइस, एक और हमारे पास बैलून आता है, लेट मी जस्ट लेट यू नो, ऑलराइट। सो यहाँ पे एक और बैलून होगा और वो बैलून भी क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो यानी कि 2 बैलून थे, यहाँ पे 30 से 60 ml डाला, उसमें आप डालोगे 80 से 100 ml। तो यहाँ से सेम आपने वाटर जो भी स्टाइल, यहाँ देख सकते हो आप, स्टाइल सलीन, नॉर्मल सलीन, ताकि बर्स्ट भी कर जाए तो हमारी जो स्किन वो इरिटेट ना हो, बिकॉज नॉर्मल सलाइन का जो पीएच होता है, जो ऑस्मोलैरिटी होती है, दैट इज लाइक 300, और हमारे ब्लड की भी हमारी इस 300 के आसपास होती है। स्टाइल सलीन, ओके, वाटर बोल रहे हो आप, हाँ, NS इज स्टाइल सलीन, इज ऑल्सो नोन एज NS, नॉर्मल सलाइन, राइट, नॉर्मल सलाइन NS। तो यहाँ हम जो है सलीन यूज करेंगे। अब ये जो बैलून होता है इसका क्या काम होता है, ताकि ये बाहर ना आ जाए, ओके, सो दैट इट डोंट कम आउट। सो ये हम फिंगर से फील करेंगे, यहाँ से फिंगर्स इंसर्ट की जाती है इस तरीके से, और यहाँ फील किया जाता है कि बाहर की तरफ ही है ना, अंदर तो नहीं आ रहा है। तो इस फिंगर्स को इंसर्ट करके इस बैलून को भी इसकी पोजीशन कंफर्म करने के लिए फील किया जाता है, ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट यू विल सी, ओके, देखिए जैसे मैंने आपको बताया अभी कि लोकेटेड बियॉन्ड द इंटरनल ओस, ये जो हमारी इंटरनल ओस है इसके पीछे होना चाहिए बैलून, ओके, एंड सर्वाइकल कैनाल के जस्ट बैक साइड, दैट इज द करेक्ट पोजीशन। सो एंड नॉट, ये इट शुड नॉट बी विद इन द सर्विकल कैनाल, इसके बीच में भी नहीं होना चाहिए और ना ही सर्वाइकल कैनाल के बाहर होना चाहिए। इट शुड बी बियॉन्ड, ओके, बियॉन्ड द इंटरनल ओस ऑफ द सर्विक्स। इज इट क्लियर? ओके, बस आपको इसमें इतनी जानकारी रखनी है कि इंडक्शन ऑफ लेबर में, मैकेनिकल में ऐसे कैथेटर इस्तेमाल किए जाते हैं, और इन कैथेटर्स में नॉर्मल सलाइन डाला जाता है, स्टाइल सलाइन डाला जाता है। क्वांटिटी लगभग 30 से 60 और 80 से 100 भी होती है, अगर वो डबल मैनुअल है, 2 बैलून है अगर उसमें तो, ओके। सो इट शुड नॉट बी, नई चीज़ नहीं होनी चाहिए आप लोगों के लिए, ये पुरानी चीज़ हो जानी चाहिए अब, ओके, ऑलराइट। एक इसमें एक और इंस्ट्रक्शन होते हैं कि इसको थाइस पे लगाना होता है। आप जो थाई का आउटर वाला देखो, बाहर वाला, यानी ये यहाँ से निकल के यहाँ पीछे लगा रखा है, थाई के आउटर साइड, ओके, इस तरफ लगना चाहिए, या फिर आप
इधर भी बात कर सकते हो, इंटरनली भी हो सकता है, एंटीरियर ओके, या फिर लेटरली नीचे ओके, बिल्कुल ऊपर नहीं, ऊपर मेल्स में लगाते हैं, नीचे नीचे की तरफ जो है फीमेल की कंडीशन में लगाएंगे। एंड कैथेटर इज टेप टू द पेशेंट थाई टू मेंटेन द मॉडरेट टेंशन, एक टेंशन वगैरह मेंटेन करने के लिए हम लोग इसको जो है वो थाई पे लगाओगे, आप टेप लगाएंगी। इज इट क्लियर? ऑल राइट, सो ये था हमारा सेकेंड प्रोसीजर विच इज नोन एज इंडक्शन ऑफ लेबर, जो कि दो टाइप का था, मैकेनिकल और हार्मोनल। हार्मोनल में ऑक्सीटॉक्सिन, अगर पेन 2 से 3 मिनट में आ रही है फ्रिक्वेंसी पे और 60 सेकंड तक रह रही है तो आप उसे क्या कर सकते हो, बढ़ाना नहीं है, डू नॉट इंक्रीज। अगर आपका जो पेन का जो कंसिस्टेंसी है वो लेस देन 2 मिनट्स में वो आ रही है और 90 सेकंड तक होल्ड हो रही है, तब आप उसे स्टॉप कर दोगे, किसे, ऑक्सीटॉक्सिन को। जबकि मैकेनिकल में क्या है, हमारे पास बैलून है और भी बहुत सारे मैकेनिकल के मेथड्स हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो वन ऑफ काइंड ऑफ सर्जिकल, बिकॉज इसमें भी आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो हम अब उसे स्टडी करते हैं।